नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। मैं सोच रहा था कि और कुछ लोग भी ज्वाइन कर जाएंगे, मगर ठीक है, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। शुरू शुरू में ही आज ज्योति ने मुझसे ये प्रश्न पूछ लिया है, तो आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और क्योंकि उसके ऊपर बात करूंगा तो इसलिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसको ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। ज्योति ने प्रश्न पूछा है कि मुझको वो मंत्र समझाइए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसको हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। तो आज महामृत्युंजय मंत्र पे बात करता हूँ। थोड़े दिन पहले 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैंने फेसबुक पर इस मंत्र को पोस्ट किया था। 2.5 महीने पहले आप लोग में से जो जो फेसबुक में मेरे को फॉलो करते हैं या देखते हैं, उन्होंने देखा होगा शायद। और मैंने 2.5 महीने पहले ये तो मैंने 2.5 महीने पहले ये पोस्ट किया ही था अपने धर्म पत्नी की मृत्यु के बाद। उसके मरने के बाद मैंने ये पोस्ट किया था एज अ ट्रिब्यूट टू हर। और मैं इसको समझाता हूं आज सबको। तो शब्द बाई शब्द इसको ले लेते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय महामृतात्। शब्द बाई शब्द लेते हैं इसको। त्र्यंबकम हम याद कर रहे हैं। त्र्यंबकम के नाम से त्रिशक्ति को अब नॉर्मली लोग इसको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से याद कर लेते हैं कि 3 शक्तियां तो वही हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है, जिन्होंने संसार को बनाया है, तो हम उनको याद कर लेते हैं। जो वैदिक स्कॉलर्स हैं वो त्र्यंबकम को सत्व, रजस और तमस के हिसाब से याद करते हैं। वो कहते हैं कि जो शरीर के अंदर सब कुछ काम कर रहा है, वो सब कुछ का काम सत्व, रजस और तमस का ही हो रहा है। शरीर के अंदर इसी से सारा काम चल रहा है। इसी से चल रहा है कि शरीर के अंदर सत्व गुण भी काम करता है, तमोगुण भी काम कर रहा है और रजोगुण भी काम कर रहा है। और सब बैलेंस हिसाब से मेंटेन होके चलते रहें तो बहुत अच्छा है। जो आयुर्वेदिक लोग हैं वो इसको वात, पित्त और कफ के हिसाब से देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जब वात, पित्त और कफ का बैलेंस ठीक बना रहता है तो शरीर एकदम ठीक रहता है। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर का बैलेंस ठीक बना रहे। तो इस त्र्यंबकम को, इस त्रिशक्ति को, जो 3 शक्तियां हमारे शरीर के अंदर काम कर रही हैं, कुछ और स्कॉलर्स हैं जो इसको अ, उ और म के हिसाब से देखते हैं, तो कहते हैं ये ओम है। ये 3 शक्तियां अ, उ और म है, जो कि मिलने से ओम बन जाती हैं। तो हम ओम को त्र्यंबकम के नाम से भी याद कर लेते हैं। और पौराणिक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ काली के हिसाब से भी याद करते हैं कि 3 अंबिकाज तो वही हैं। तो इस तरह से त्र्यंबकम शब्द को आप विवेचना के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए जिस तरह से चाहे उस तरह से स्मरण कर सकते हैं। त्र्यंबकम, हे परमात्मा, हे 3 शक्तियों वाले प्रभु, हे 3 लोक के प्रभु, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, इन 3 लोकों वाले प्रभु, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, इन 3 लोकों वाले प्रभु, हे परमात्मा, जो तीनों तरह से, तीनों गुणों से मुझे कंट्रोल करता है। हे परमात्मा जो शक्तिशाली है, उसको हम याद करते हैं त्र्यंबकम। करेक्ट? तो ये शब्द क्लियर हो गया। जैसे मर्जी इसको आप लोग इंटरप्रेट करना चाहें कर लीजिए, इट मेक्स नो डिफरेंस। अल्टीमेटली ध्यान में और परमात्मा के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यज्ञ रूप में हम आपको हमेशा स्मरण करते हैं और अपने जीवन को हम यज्ञ रूप बनाते हैं। यजामय, हम यज्ञ के रूप में अपने जीवन का व्यवहार करते हैं पर लोगों के उपकार के लिए, औरों के कल्याण के लिए, औरों के भले के लिए, संसार के भले के लिए। यज्ञ के रूप में हम अपने जीवन का व्यवहार कर रहे हैं। हम इसको उसी तरह यूज करते हैं जैसे कि यज्ञ रूप परमात्मा को के यज्ञ के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम शरीर को यज्ञ की तरह, हवन की तरह हम आहुति देते हैं, जो इदनमम हमारे लिए नहीं होती है,
वो हम सारी संसार के भलाई के लिए देते हैं, ताकि संसार की वायु शुद्ध हो, संसार के अंदर सुगंध फैले। तो हम भी अपने यजामहे जीवन को इसी तरह बना रहे हैं कि ये सुगंधिम संसार के अंदर ये सुगंध फैलाए, सुगंध का प्रचार करे और पुष्टि वर्धन करे, उसी तरह से ये पुष्टि का वर्धन भी करे। तो परमात्मा जिस तरह से आपके तीनों गुण जो मेरे शरीर के अंदर बैठ के भी यज्ञ कर रहे हैं, वो सब यज्ञ ही कर रहे हैं, अपने आप का बलिदान कर रहे हैं। हर वायु जो मैं अंदर लेता हूं, मेरे सांस के साथ अंदर आती है, वो अंदर आके यज्ञ रूप में अपने आप को समाप्त कर देती है और बाकी शरीर के अंदर जाकर मेरे को फीड करती है ऑक्सीजन, और बाकी सारे काम मेरे शरीर में करती है और फिर निकल जाती है, तो वो ऑक्सीजन नहीं रहती। जिस तरह से खाद्य पदार्थ जो भी मैं खाता हूं, वो मेरे शरीर में जाकर यज्ञ रूप में अंदर जाके सब चीजों में मुझे फायदा देता है, और अंदर जाकर वो अपना रूप त्याग देता है, अपना सब कुछ त्याग देता है, और अपना स्व 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 सब कुछ त्याग कर वो मेरे अंदर शरीर में मेरा भला करता है। अलग 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 किस्म से, अलग अलग तरीके से, कोई तेज बनता है, कोई शक्ति बनता है, कोई रक्त बनता है, कोई मांस बनता है, अलग अलग तरीके से शरीर में मेरे वो काम करता है। तो जिस तरह परमात्मा तुम्हारी प्रकृति की हर वस्तु यज्ञमय है, जिस तरह से ये पेड़ अपने लिए कुछ नहीं करते, ये हमारे लिए करते हैं। जिस तरह से नदियां अपने लिए नहीं बहती, हमारे लिए बहती। ये पर्वत जिन बादलों को अटकाते हैं और बारिश आती है जब हमारी भूमि पर, तो ये अपने लिए नहीं करते, ये हमारे लिए आता है सब कुछ। तो जिस तरह प्राणी मात्र के लिए यज्ञ रूप में सृष्टि में सारा काम होता है, और सारी सृष्टि में सुगंधिम पुष्टि वर्धनम का काम करते हैं, सुगंध भी फैलाते हैं और पुष्टि भी देते हैं, पौष्टिक काम करती है सृष्टि में सब चीजें परमात्मा। उसी तरह से मैं भी अपने जीवन को यज्ञमय सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बनाऊं। मैं भी उसी तरह से अपने जीवन को उसी तरह डेडिकेट करके काम में लगाऊं। और जब मैं इसको इस तरह डेडिकेट करके काम में लगाऊंगा हे परमात्मा, तो ऊर्वा रुकमिव बंधनान, जिस तरह से पका हुआ फल, पका हुआ खरबूजा, पका हुआ कोई भी फल अपने आप ही टहनी को छोड़ देता है, अपने आप ही डाली से छूट जाता है, बिना कष्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी तकलीफ के। तो जिस तरह से ऊर्वा रुकमिव बंधनान, बंधन में से हमेशा अपने आप ही अपने आप को फल अलग कर लेता है। आप लोगों ने पता नहीं ये देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन ये चीज खरबूजे के साथ, हर एक किस्म के मेलन के साथ तो 100% बैठती है, 100% सच्ची बैठती है। क्योंकि मेरे बैकयार्ड में मैंने बहुत सारे वाटरमेलन्स और बहुत सारे दूसरे मेलन्स ग्रो किए हैं अपने आप, यहाँ कनाडा में समर में ग्रो करता हूँ। तो हर एक में मैं देखता हूँ कि जब भी एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने आप ही डाली से छूट के अलग हो जाता है, और जब वो छूट के अलग हो जाता है तो पूरी तरह से पका हुआ होता है और फैंटास्टिक गंध छोड़ रहा होता है, बहुत सुगंध छोड़ रहा होता है। ये बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट एग्जाम्पल यूज किया है मंत्र के अंदर। तो जिस तरह से उस फल को अपनी डाली से छूटने में कोई स्ट्रगल नहीं होती, तो परमात्मा जब मैं यज्ञ में जीवन सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के हिसाब से जीऊंगा, तो मुझको भी इस संसार को छोड़ने में और अपने इन बंधनों से छूटने में बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्ट्रगल, कोई कष्ट नहीं होगा। तो हे परमात्मा, मुझे भी इसी तरह से बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी कष्ट के छूटने में मेरी मदद कीजिए। तो मेरी मदद भी तभी होगी जब मैं अपने जीवन को यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बनाऊंगा, जब मैं अपने जीवन को यज्ञ रूप बनाऊंगा, पुष्टि देने वाला बनाऊंगा और सुगंध देने वाला अपने जीवन को बनाऊंगा। तो यजामहे पुष्टिवर्धनम सुगंधिम उर्वारुक में बंधना। करेक्ट, यहां तक तो साफ हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। मृत्युर मोक्षीय मां
अमृतात्। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तो परमात्मा मृत्यु के पथ पे से जाना ही पड़ेगा। बिना मृत्यु को प्राप्त किए तो मैं मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकता। कोई भी प्राणी इस सृष्टि के अंदर मृत्यु को प्राप्त किए बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हे परमात्मा, ये जो मेरी मृत्यु है, ये जो मेरी आने वाली मृत्यु है, होने वाली मृत्यु है, हो रही मृत्यु है, हे परमात्मा, ये मृत्यु मेरे इस पर्पस के लिए ही हो कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे मोक्ष का पथ मिले ही, उसी का कारण हो ये मृत्यु। उसी के लिए मुझको ये मृत्यु की आशा है, मुझे ये मृत्यु चाहिए कि मुझे मोक्ष मिले। तो बिना मृत्यु के तो मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं। बिना मृत्यु तो मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो हे परमात्मा, मुझे मोक्ष मिले और उसी का रास्ता इस मृत्यु के द्वारा साधा जाए। अब क्योंकि मैंने अपना जीवन यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के हिसाब से बिताया है और उर्वा रुकमिव की तरह मैंने अपने बंधनों को सबको बिल्कुल पूरी तरह छोड़ दिया है, मेरे पास अब कुछ अटैचमेंट नहीं बची मेरे अंदर, तो अब अगर मुझे मृत्यु मिलती भी है तो मुझे मोक्ष प्राप्ति के कारण ही बनकर वो मृत्यु मिले, वो मृत्यु मुझे मोक्ष प्राप्ति बनकर ही मिले, उसके थ्रू मुझे मोक्ष प्राप्ति ही प्राप्त हो, उसी के लिए मुझको ये मृत्यु प्राप्त हो। तो मृत्युर्मोक्षीय और अखिला मां अमृतात्। तो मां अमृतात् क्या है? मां अमृतात् परमात्मा, मोक्ष तो मुझे मिले लेकिन मां नहीं, आपका अमृत मुझसे दूर ना हो। मोक्ष तो मुझको मिले लेकिन आपका अमृत मेरे से दूर ना हो। मुझे आप अपने अमृत से वंचित ना करें, मुझे आपका अमृत भी पूरी तरह मिले। मुझे मोक्ष तो मिले ही, मगर मुझे उसके साथ साथ आपका अमृत वरदान भी मिले। आपके अमृत से मुझे वंचित मत रखिए परमात्मा, मुझे मोक्ष भी दीजिए और मुझे अपना अमृत भी प्रदान कीजिए, क्योंकि बिना आपके अमृत के सिवा सिर्फ मोक्ष मिलना तो बड़ा सूखा सूखा मोक्ष है जिसमें मुझे आनंद नहीं आएगा। और मुझे आनंद प्राप्ति के लिए आपका अमृत अवश्य ही चाहिए। तो मुझे मोक्ष के साथ साथ आपका अमृत भी जरूर मिले, उससे मुझे वंचित मत रखिए। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मां अमृतात्। करेक्ट? समझ में आया मंत्र? भाव समझ में आया? बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ और इसके, हाँ, इसके बारे में कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो पूछ सकते हैं। कोई चीज ना क्लियर हुई हो तो भी पूछ सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि इसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं क्योंकि इसके जाप से कहते हैं कि मृत्यु को जीता जा सकता है। अच्छा। मृत्यु को जीतने के भी अर्थ होते हैं अलग अलग। मृत्यु को जीतने का मतलब होता है कि कष्टमय मृत्यु समाप्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे लगेगा जैसे इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन माय डेली लाइफ। तो वो कष्टमय मृत्यु समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप इसका जाप कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसका जाप का क्या मतलब है, तो अपने जीवन को उस तरह बना लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो कहते हैं कि जो मृत्यु लाने वाली बीमारियां हैं या ऐसी चीजें हैं वो दूर हट जाती है, क्योंकि हम इसके जाप की शक्ति से उनको हटा पाते हैं। तो ये भी माना जाता है। तो इस तरह से इसका जाप जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है। लेकिन जो इसका जाप स्वयं करेगा, अगर वो इसके मंत्र के अर्थ को समझकर जाप करेगा, तो जरूरी बात है कि वो ये सारी चीजों को फॉलो करता ही जाएगा एक एक करके। अपने जीवन को भी यज्ञमय बनाएगा, अपने कर्मों को भी यज्ञमय बनाएगा, पुष्टिकारक जीवन जिएगा, भला करेगा लोगों का, बंधनों से छूटने का सारा प्रयास करेगा, अटैचमेंट्स छोड़ देगा, तो उसकी मृत्यु पर विजय ही विजय है।
मृत्यु पर तो देखिए, मृत्यु से किसको डर लगता है? मृत्यु से उसको डर लगता है जो कि बंधा हुआ है, जिसको ये लगता है पता नहीं मेरे बाद मेरी बिल्डिंग का क्या होगा, पता नहीं मेरे धन का क्या होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी, मेरे इन बच्चों का क्या होगा। ये उसको नहीं पता कि एनी सेकेंड ही माइट बी डेड, और फिर क्या होगा उसको फिर भी नहीं पता। होगा, होता तो यही है दुनिया में, होता तो यही है ना दुनिया में। लेकिन जो बंधा हुआ रहता है उससे मृत्यु नहीं छूटती, उसको बहुत कष्ट होता है मृत्यु में। उसके मुख मुंडल पर आप कष्ट देख सकते हैं। जिन लोगों की डेथ होती है, अगर आप उनके मरने के बाद उनके फेसेस को देखें तो आपको उनके मुख पर स्ट्रगल के साइंस दिखते हैं। आपको दिखता है कि यह इंसान को बहुत कष्ट हुआ होगा जब इसकी मृत्यु हुई होगी, दिखता है। पीसफुल जो डेथ होती है ना, बहुत बड़ा ब्लिस होती है, परमात्मा का आशीर्वाद होती है। और हो भी तभी सकती है जब इंसान को पता होता है कि मुझे तो मरना ही है, फर्क क्या पड़ता है आज मरूं या परसों मरूं, क्या फर्क पड़ता है कि मैं, क्या बंधन है, किस चीज का बंधन है, सब तो छूटना ही है ना, हर एक चीज ने छूटना है ना, खाली हाथ ही मैंने जाना है ना। जो इतना बड़ा बखेड़ा जमा करके मैंने रखा हुआ है सब जगह अपने आसपास, सब कुछ छूट जाएगा। 4 गाड़ियां रखी हुई हैं मैंने, और पता नहीं 2 फोन रखे हैं, एक किस्म कंप्यूटर है, एक सेल फोन भी है, एक दूसरी वो टैबलेट भी है, और पता नहीं क्या क्या है, इतना कुछ, सब कुछ छूट जाना है ना यहाँ पर। इतनी प्रॉपर्टीज है, इतनी इन्वेस्टमेंट्स है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, जीरो। क्योंकि आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब ये पता चल जाता है कि मेरे को इन सब चीजों से, बंधनों से कुछ बंधन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, सब छूटने ही वाला है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु एक एक्सपीरियंस ही रह जाता है कि क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर। ठीक है ना? चलिए बताइए, कुछ और पूछना हो, कुछ बोलना हो तो बोलिए। सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैंने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। हाँ श्वेता जी बट बताइए। जिन्होंने भी ये पूछा क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने ये मंत्र को रियली आई हैव फेल्ट इट फ्रॉम इनसाइड। और ये लास्ट 1 ईयर से, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ, आई डोंट नो, मतलब मैंने जब से शुरू हुआ तब से नेगेटिव ही सुन रही थी। और मैंने, मेरा एक बहुत ही क्लोज कलीग था एंड ही वाज वेरी फिट एंड फाइन। उसको देख के कोई बोलता नहीं था कि इसको कुछ हो सकता है, जस्ट 45। और मैंने इसको आग के सामने देखा, मतलब ही पास्ड अवे ड्यू टू कोविड। तो पता नहीं, मैं अंदर से पूरा, मेरा सिस्टम ही हिल गया था। आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, और इतनी घबराहट होती थी, मुझे लगता था अब क्या सुनने मिलेगा नेक्स्ट। तो मैंने ये मंत्र जो है, मैंने ये कोरोना में ही आई स्टार्टेड सेइंग इन द माइंड बिफोर आई यूज्ड टू गेट टू बेड, रात में सोने से पहले। तो बच्चे को भी सिखाती हूँ, और हम दोनों कंपल्सरी, हम तीनों, इनफैक्ट हस्बैंड भी, हम तीनों साथ में बैठ के मंत्र बोलते हैं और फिर सो जाते हैं। एंड सिंस व्हेन आई हैव स्टार्टेड सेइंग दिस मंत्र, यू वोंट बिलीव, आई नेवर, आई हैव नॉट इवन सीन सिंगल बैड ड्रीम। और कभी भी कुछ घबराहट नहीं होती है, और सुबह जब उठती हूँ तो बहुत फ्रेश लगता है मुझे। तो दिस इज अ रियली अ पावरफुल मंत्र। आई थिंक एवरीबडी शुड से। इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र। और आप जैसे बोल रही हैं ना, मेरी धर्मपत्नी भी इसी तरह इसका जाप रेगुलर करती थी, और वो भी इसको बहुत फील करती थी, बहुत ज्यादा फील करके उसको करती थी, और कहती थी कि मेरे को अंदर से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इस मंत्र का जाप करने से। तो वो इसको फील इसी तरह करती थी, और वो कहा भी करती थी कि इसका जाप जरूर करा कि, और रोज करा। तो दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू डू आल्सो। आज मैंने इसका मंत्र का अर्थ पूछा, बिकॉज ये मंत्र तो हम बहुत रेगुलरली बोलते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे इसका अर्थ नहीं मालूम था। This is the reason why I asked you, Piyush. And I think it leaves a lot of positive vibes when you speak this out. इट ऑलवेज लीव्स पॉजिटिव वाइब्स, बिल्कुल। बहुत सारे लोग इस मंत्र को शिव जी के साथ अटैच करते हैं। हाँ, कि हाँ, ये मैं कहने लगी थी, पर इसको बहुत, हाँ, कि ये शिव भगवान का, मंडे। हाँ, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भगवान शिव का प्रिय मंत्र था, तो वो इसीलिए इसका जाप किया करते थे, और उन्होंने ये सारा लोगों में बांटा है कि आप सब भी यही काम, यही जाप करो।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमः शं भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवतराय च शिवाय च, इस मंत्र के बाद फिर त्र्यंबकम यजामहे का जाप करते हैं। तो इस तरह भी करते हैं बहुत लोग, मगर वो उससे फर्क नहीं पड़ता। एज फार एज यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड द मीनिंग एंड यू meditate on the meanings and meditate on the mantra, you are okay with doing as you feel. And you feel it, yeah. Then you Makes feel no it. difference how you do it, how you feel it. प्रीति का बहुत फेवरेट मंत्र था ये। हाँ, बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल। आज लेकिन मुझे अर्थ उसका ठीक से पता लग गया, वर्ड टू वर्ड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये मंत्र। श्वेता जी, मैंने इसकी आज की रिकॉर्डिंग कर ली है, तो अगर आपने बिगिनिंग का कुछ मिस किया हो तो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, ठीक है? तो इस मंत्र को लेकर कुछ और पूछना है किसी ने या कहना है? देखिए, अर्थों के अंत नहीं होते, हम जितना एक्सपैंड करना चाहें उतना एक्सपैंड कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल वर्बटिम एग्जैक्टली मंत्र में क्या है वो आपको बता दिया है। भावों को एक्सपैंड करने का तो हम जितना प्रयास करें उतना हम किए जा सकते हैं, उसमें तो कोई शॉर्टेज होती नहीं है। अब जब हम कहते हैं कि माँ अमृता, तो परमात्मा के अमृत को डिफाइन करिए, तो एंडलेस है, जैसा मर्जी आप चाहें वैसा आप डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अमृत का मतलब तो ये हो गया कि दोबारा जन्म ना हो, तो मोक्ष में तो ना जन्म मिलने की बात मिली गई, तो फिर अमृत की बात क्या आई? लेकिन सिर्फ मोक्ष से ही, प्राप्ति से ही सुख नहीं मिल रहा, हमको अमृत भी चाहिए, हमको परमात्मा की अमृत भी चाहिए। अमृत के अंदर जो है वो मृत्यु, तो ठीक है कि मृत्यु नहीं है तो मतलब जन्म मृत्यु नहीं है, मोक्ष तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अमृत में आनंद, सुख और रस है जो परमात्मा से ही मिल सकता है। इसीलिए इसको मृत्युंजय कहते हैं, क्योंकि हम मृत्यु को जय कर लेते हैं इस मंत्र के साथ। मृत्यु को इस तरह जय कर लेते हैं कि जो मृत्यु है उसका भय भी खत्म हो जाता है, और मृत्यु के कारण होने वाले सब दुख दोष भी समाप्त हो जाते हैं। और जब वो भय और दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं और हमको लगता है कि अब हम, मृत्यु हमारे लिए उसी तरह है जैसे कि एक आज का कपड़ा बदल के अगले कपड़े में जाना है। जब उस तरह की एक भावना आ जाती है अपने अंदर, तो एक फर्क नहीं पड़ता कि हम मृत्यु को कैसे फेस करेंगे। तो महामृत्युंजय, मृत्यु पर जय करने के लिए ही ये मंत्र को बनाया गया है। और वे सच बात है कि जैसे गायत्री बहुत पावरफुल मंत्र है, उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। और इसका जाप करने से इंसान को, हर इंसान को अपने अंदर लाभ अनुभव होने लगता ही लगता है। आप जाप शुरू करेंगे तो आपको अपने अंदर लाभ महसूस होने लगेगा, इसका इफेक्ट महसूस होने लगेगा। जैसे श्वेता जी बता रही है, बिल्कुल वैसे ही होता है इसमें। प्रीति बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी, इस पर मेडिटेट किया करती थी बैठ के, और कहती थी कि मेरे को बहुत फायदा होता है इस मंत्र से। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, मैंने भी बहुत बार इसको अनुभव किया है मंत्र को। जी कुछ अच्छा, मैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल 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 श्वेता जी। इधर कुछ दिनों से मेरे दिमाग में बहुत ये बात, पता नहीं, एक बार सेशन में आई हैड आस्क्ड यू कि लोगों को पता होता है कि बुरे कर्म का फल बुरा ही होना है, फिर भी लोग बुरा काम करते ही है। जो चोरी करता है उसको पता है कि मुझे सजा मिलनी है, जो मर्डर करता है उसको भी पता है, फिर भी वो करता है। तो आपने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया था कि ये जो मोह, अज्ञान, इसी की वजह से इसमें श्री कृष्ण भी ने भी यही कहा है गीता में कि इसी की वजह से लोग करते हैं। तो ये फिर एडिक्शन क्या होता है सर? क्योंकि एडिक्शन में क्या होता है, मैं पहले सोचती थी कि जो ज्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, वही लोग करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग या ड्रग्स लेना। बट मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि बहुत पढ़े लिखे, समझदार, जीनियस, बट दे हैव दिस हैबिट कि मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं है, वो ड्रिंकिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो वो कैसे होता है? ऐसा तो इसमें मोह की तो कोई बात नहीं है और अज्ञान की भी कोई बात नहीं है, उनको अच्छे से पता है कि दिस इज इंजूरियस फॉर माय हेल्थ, बट देन आल्सो दे आर डूइंग। तो ये क्या है, एडिक्शन एक्चुअली क्या है? क्यों मतलब पढ़े लिखे लोग भी क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते इस चीज? नहीं, अज्ञान तो है ही,
लेकिन इसमें पता क्या है, इसमें है अभिमान, इसमें है ईगो, इसमें है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मैं गलती तो कर नहीं सकता, कि मैं इतना इंटेलेक्ट हूं कि मेरे को कोई गलत तो बता नहीं सकता कि मेरा डिसीजन गलत है। मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो कर्म कर रहे हो, जो तुम शराब के पीछे पड़े हुए हो, मुझे पता है कि 4 पैग से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुझको पता है कि मैं रोज इतना ही पीता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नोबडी कैन टेल मी समथिंग अबाउट इट। माय डिसीजंस आर वेरी इंटेलिजेंट डिसीजंस बिकॉज आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये क्या है? ये ईगो है। और जो ईगो होती है ना, वो अज्ञान की तरफ ही लीड करती है, सिर्फ अज्ञान और अज्ञान की तरफ लीड करती है। तो बात वही हो जाती है, उनके ऊपर अज्ञान इतना ज्यादा छा जाता है कि उनकी ईगो उनको रियल बुद्धि देती ही नहीं है, कभी लेने नहीं देती है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म तो ले ही नहीं पाते, सुनते हैं तो भी हवा में उड़ा देते हैं, और ये भी सोचते हैं कि मुझे क्रिटिसाइज करने वाला हो ही नहीं सकता दुनिया में, कोई है तो क्यों है, कैसे है। तो वो ये अपने आप ही उन्होंने अपनी ईगो का, अपने इंटेलिजेंस का एक कवर बैठाया हुआ है, एक शील्ड बैठाया हुआ है। वो शील्ड के अंदर ही वो ग्रो करते जाते हैं और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो वो अज्ञान की तरह पूरी उनके ऊपर इनगल्फ करके छाकर पकड़ लेती है। तो वो उस अज्ञान में ढके रहते हैं, उसी में जीते हैं, उसी के कारण मर जाते हैं, उसी के कारण उनकी क्षति होने लगती है। मगर वो मोस्ट ऑफ दीज पीपल मरते वक्त भी उनको ये एहसास नहीं होता कि ये मेरी अपनी गलती के कारण हो रहा है, उनको नहीं होता एहसास, बिकॉज उनकी ईगोज उनको परमिट नहीं करती लास्ट मोमेंट तक उनको सोचने के लिए, राइट डिसीजन लेने के लिए परमिट नहीं करती। उनको यही पता होता है कि मैंने जो डिसाइड किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो मेरे से अकलमंद तो कोई है नहीं दुनिया में। पीयूष, So this is मैं एक बात exactly how it works. Yes, मैं Manish. एक बात कहूँ यहाँ पे, जब हम माँ बनने वाले होते हैं ना, तब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे आने वाली संतान को कोई कष्ट या दुख ना हो। और यही अगर ख्याल सब करें कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे क्या मैं ये किसी और को करने को कहूंगा या कहूंगी? So if you take alcohol and drugs and all of that, would you advise your son or your daughter to take alcohol and drugs? No. So सबसे बड़ी क्राइटेरियन यही हो जाती है कि आप अपने आप को जो भी अलाउ करते हो, you are being very self indulgent. लेकिन क्या आप किसी और को अलाउ करोगे जिसको कि आप जी जान से चाहते हो, जो कि आपका अपना चहीता कोई हो? You will never say आप भी ये करो. So this is, I think, the criterion. सबसे बड़ी बात यही है कि you can understand ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसको ऐसे करने को, because I know it's not good for that person. मनीषा, इस दुनिया में, जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, कनाडा में, यूएस में, हर डॉक्टर हर विजिट में प्रेग्नेंट मदर को पूछता है कि आर यू ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड हैविंग सिगरेट्स? True. ठीक है, और कितनी ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, रोक दो, कम करो, हर एक डॉक्टर इस बात पे बात करता है। तो ये माएं जो ले रही होती हैं बंद कर देती हैं। उनको पता होता है ना कि मेरी पेट में बच्चा है, उनको पता होता है कि मुझको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, उनको पता होता है कि मेरे को स्मोकिंग नहीं, पर वो नहीं रोकते ना, वो फिर भी चला के रखते हैं, चालू रखते हैं। ये वही बात है ना। तुम तो दूसरा एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रही हो, मैं कहता हूँ वो खुद इसी तरह काम कर रहे होते हैं, तो अब क्या बोलोगे तुम उनको? ऑफ कोर्स उनके बच्चों पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, एक कल्चर भी हो। डॉक्टर बीसी रॉय की एक कहानी कही जाती है, जो विधान चंद्र रॉय थे, पश्चिम बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर। वो डॉक्टर थे, प्रोफेशनल, बड़ा लाजवाब डॉक्टर थे। उनके बारे में एक एग्जाम्पल यूज किया जाता है कि वो नाड़ी देखते थे, और नाड़ी देख के वो हर किस्म की बीमारी एनालाइज कर लेते। उनको बहुत बहुत गुण था। वो ये बता देते थे नाड़ी देख के कि तुमने कल क्या खाया है, ठीक है, सिर्फ नाड़ी देख के। उनको इतना नॉलेज था।
उनके बारे में ये कहानी कही जाती है कि फलाने फलाने किसी की, बहुत नामी किसी इंसान की वाइफ, जो कि इंडियन नहीं थे, वो लोग नॉन इंडियन थे, वो उसके पास गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, उन दिनों जाती थी उनके पास एज अ डॉक्टर। तो वो उसके पास गई थी और अपने उसमें लिखती है कि जब उसे मेरी नाड़ी देखी तो उसने सबसे पहले मुझे यही कहा कि माँ, আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম, that I told you do not indulge in sex at this time of your pregnancy, but you did it yesterday. ये डॉक्टर विधान चंद्र राय नाड़ी देख के बता देते थे। और वो औरत क्योंकि इतनी ज्यादा एस्टॉनिश हो गई थी इस बात को सुन के कि उसने लिखी हुई है ये बात अपनी डायरीज में। लेकिन बात यही है ना कि डॉक्टर तो मना कर सकता है ना, तो वही उसने कहा ना कि मैं तुमको मना किया हुआ है फिर भी तुम ये कर रही एट दिस स्टेज, या मैंने तुमको शराब से मना किया, सिगरेट से मना किया। तो यही प्रॉब्लम यही है ना कि लोग कहाँ सुनते हैं। तुम तो ये बोल रहे हो कि हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि ऐसा मत करो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो होता है जब तुम जिंदगी में जिस तरह से अपने आप करते हो, बच्चे उसको देखते हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि बेटा तुम दारू मत पियो, मैं तो रोज पीता हूँ। इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क लाइक दिस। पर आजकल के कल्चर में बहुत ग्लैमराइज हो गया है सब और कुछ। ये कहना कि भाई अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो बाप बेटे बैठ के एक साथ पीते हैं, ये कहाँ का कल्चर है? कहाँ का कल्चर है ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अगर ये ऐसा ही है ना, सोसाइटी में जो चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, जो कष्ट है, जो सोच है लोगों की, ये अज्ञान ही अज्ञान ही अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही सब लोगों में ये सारी चीजें बैठी हुई हैं। और अज्ञान तब तक नहीं जाता जब तक इंसान की समझ के ऊपर उसकी ईगो स्ट्रांगली जकड़ बना के रखती है। तो आप मतलब इसका कंक्लूजन ये निकालो कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो ये सब एडिक्टेड है, दैट मीन्स दे आर ईगोइस्टिक, उनको अभिमान है इस चीज का, या वो अज्ञान के कारण सही नॉलेज को पास नहीं आने देते। नहीं, अज्ञान तो मतलब उनको मालूम है ना कि भाई अल्कोहल है और इतने क्वांटिटी में लेने से इतना इतना हार्म करता है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। नहीं, यही तो उसको अज्ञान है, अज्ञान तो यही अज्ञान अभिमान है ना। ना यही अज्ञान है कि मुझे मालूम है कि गलत है पर मैं मानना नहीं चाहता। तो अज्ञान का ही फॉलोइंग है ना। अगर अज्ञान दूर हो जाए और ज्ञान आ जाए तो ज्ञान कहेगा कि तुम गलत के ऊपर सोच भी क्यों रहे हो, तुम इसकी तरफ सोच भी कैसे, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ एनी जस्टिफिकेशंस। ज्ञान तो वही बताएगा ना। तो किसी ना किसी लेवल पर तो अज्ञान जो है वो बैठा हुआ है ना ऊपर। वो अज्ञान ही है जो हर चीज के ऊपर छाया रहता है हमेशा। और वो ईगो भी है, अज्ञान भी है, दोनों एक साथ है। अभिमान भी है, ईगो भी है और अज्ञान भी है। हमेशा देखो आप किसी भी केस में आपको ईगो और अभिमान जो है वो नॉर्मली एक साथ अज्ञान के साथ मिले हुए दिखेंगे। लेकिन एडिक्शन तो लोअर इनकम लोगों के में भी बहुत होती है, जिनके पास ना ज्ञान है ना ईगो है। हाँ, तो उनके पास अज्ञान ही अज्ञान है। एडिक्शन तो वहां भी है। हाँ, तो अज्ञान ही अज्ञान है ना, वहां भी अज्ञान ही है ना। वहां भी ऐसे लोग तो उनकी सोसाइटीज में, उनके सर्कल में होते ही हैं जो कहते हैं कि ये मत करो, एक्चुअली या डिप्रेशन इज उनकी आल्सो बीवियां होती हैं जो बोलती हैं मत करो। जो डिप्रेशन है ये भी एक तरह का ज्ञान है, क्योंकि बहुत लोग बड़े डिप्रेशन रहते हैं और उसी उसी में आके फिर शराब और ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। ठीक बात है। एंड डिप्रेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ अज्ञानता, क्योंकि आप उसको एडमिट ही नहीं करते हो कि प्रभु है, हमारे सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है प्रभु, हमारा भी संचालन कर रहा है। वो प्रभु ने सोच के रखा है कि हमने कितना वक्त यहाँ पे जीना है और हमने किसी तरह से अपने जीवन को मधुर और सुंदर बनाना है, कल्याणशील बनाना है। ये जो जो डिप्रेस्ड इंसान है वो ये सोच नहीं सोचता है। और बहुत से लोग जो गरीब होते हैं बड़े डिप्रेस्ड भी होते हैं। नहीं, अपने कर्मों को रिविजिट नहीं करते ना लोग, कि मेरे कर्मों का फल मुझको मिलना ही है ना, तो मैंने जो कर्म किए हुए हैं उन कर्मों का फल मुझको मिलेगा। और ये भी नहीं सोचते कि अगर मेरे को कोई चीज दाय मतलब जन्म से मिली हुई है तो वो मेरे किसी प्रीवियस कर्मों का फल है जिसको मुझको भुगतना ही है। तो उसके पास मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सब अज्ञान है ना, सारा कुछ अज्ञान है और अपने कर्मों की वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।
सबसे बड़ी बात है कि अपनी आत्मा की बात तो कोई सुनता ही नहीं। कोई भी नहीं मना भी सुनता। करते हैं, आत्मा को तो सबसे पहले लोग बंद करके अंदर रख देते हैं डब्बे के अंदर। मना तो करती है आत्मा, लेकिन आवाज बिल्कुल आती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। बिल्कुल नहीं सुनते लोग, बिल्कुल नहीं सुनते। पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं मेरी जिंदगी में जो मैं आपको रोज सुना सकता हूँ लोगों के, मगर ये एक्चुअली लोग अपने आप को पेड कर लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। हाँ ठीक बात, ठीक बात। जस्टिफाई कर लेते हैं, justify। श्वेता जी उत्तर मिला आपको? हाँ जी, हाँ जी। डाउट तो अभी नहीं है? मैं जब भी जैसे उन लोगों को जिनको मैं जानती हूँ, अभी मैं वो एंगल से सोच रही थी कि हाँ रियली अभिमान है कि नहीं, वो सब मैं सोच रही थी अभी बैक ऑफ माइंड। तो पता है, आप किसी को टेस्ट करके देख लीजिए, आप किसी एक इंसान को क्रिटिसाइज करके देख लीजिए कि उसका रिएक्शन क्या है। उस रिएक्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ईगो कितनी है। अगर वो इंसान बहुत विनम्र होगा तो आपकी क्रिटिसिज्म को बड़े प्यार से सुन के हंस के रिजेक्ट कर देगा, या कह देगा हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, खत्म। वो आपको ना थैंक किया, थैंक भी कहेगा आपको, मगर मन से नहीं कहेगा। लेकिन अगर वो विनम्र इंसान नहीं होगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसके ईगो को चैलेंज कैसे किया आपने। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बात करना ही छोड़ देंगे, फिर मिलना जुलना बात करना छोड़ देंगे। तो ये आप इनको चैलेंज करके प्रैक्टिकल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ईगो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी है। ट्रू। कोई अपनी गलती को मानने को या सुनने को तैयार ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं गलत हो ही नहीं सकता ना। और कोई इसने पॉइंट कर दिया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी गलती पॉइंट कर दी। ये तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है, हाँ है, रोड रेज एंड ऑल दैट, मार देते बिल्कुल हैं सीधा। बिल्कुल है, सब जगह बहुत है, हर ज्यादा। जगह, सारी दुनिया में है। क्या कह हाँ, सकते हैं सब। इसको। जी, और कोई प्रश्न या कोई और बात? कुछ मेरा एक प्रश्न था कि अगर हम हिंदुइज्म की एसेंस को पकड़े तो कौन सा ऐसा मंत्र होगा जो कि पूरी हिंदुइज्म की एसेंस बन के खड़ा हो जाता है सामने? ये तो अब डिपेंड करता है कि एसेंस को क्या समझते हो, पर मोस्टली तो गायत्री मंत्र समझना चाहिए इस तरह से कि गायत्री मंत्र इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग ऑफ हिंदुइज्म। वो बिल्कुल यही बताता है, भूर्भुवः स्वः पहले ही बता देता है आपको, भू भुआ और स्वः। जैसे त्र्यंबकम तीनों की बात पहले ही बता देता है आप, उसी तरह वो भूर्भुवः स्वः पहले ही बता देता है आप। और फिर परमात्मा की तेज से ही सारा कुछ पाने के लिए, परमात्मा तुम्हारे तेज से ही हमको मिलता है सब कुछ, उसी की प्रार्थना करता है वो। यही तो हिंदुइज्म कहता है ना, एक परमात्मा है और परमात्मा पे विश्वास रखो और उसी पर श्रद्धा करो, उसके तेज से ही सब मिलेगा, उसी की भक्ति करो। करेक्ट। भर्गो देवस्य धीमहि, करेक्ट, जो उसका भर्ग है, परमात्मा की जो तेज शक्ति है, करेक्ट, वही हमको सब कुछ देती है। चाहे हम एक्सेप्ट करके लेते हैं चाहे बिना एक्सेप्ट करके लेते हैं, चाहे हमको ब्लेसिंग में देती है या पनिशमेंट में देती है, देती तो वही है ना। यही तो बोल रहे ना, परमात्मा की शक्ति पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, प्रार्थना करो कि परमात्मा सारा कुछ शुभ दो मुझको, अच्छा दो मुझको। दैट्स द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, कि परमात्मा पे भरोसा करो, उसकी शक्ति पे भरोसा करो, अपने कर्मों पे भरोसा करो। हाँ, जो कर्म कर्म के ऊपर कोई ऐसा मंत्र है या जो हमारी क्या कहते हैं जो 3 सत्य हैं दुनिया में, इस संसार में, यानी कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन सब के बारे में कोई मंत्र है? हाँ, वो गीता में मिल जाएंगे 2-3 मंत्र अगर देखेंगे तो, कि कर्मों पर कौन सा मंत्र होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर कर्म पर ही चाहिए तो गीता में मिल जाएंगे। कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, तो है ही। यस। कुर्वन वो वाला जो मंत्र है, जिजी विशाम कर कुर्वेन वाला मंत्र जो है,
ये यजुर्वेद वाला, वो भी यही कहता है ना, 100 वर्ष तक जियो और कर्म करते हुए जियो। अपने कर्म करो और 100 वर्ष तक जीने की प्रार्थना करो परमात्मा से, मगर अपने कर्म करते रहो। ये वही बताता है ना वो मंत्र भी, यजुर्वेद का। तो मंत्र तो सारे हैं भरे हुए इस तरह के। उसमें भी है अपने 40th चैप्टर में, जो यजुर्वेद का 40th चैप्टर है, जो कि पूरा ईशुपनिषद है, उसमें भी मंत्र है इसी तरह का मंत्र, जो कहता है कि 100 वर्ष तक जियो और कर्म करके जियो। मुझे तो समझ नहीं आता लोगों को हिंदुइज्म से प्रॉब्लम क्या है। और जो उसका ईशुपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिताम आगृधा कस्य धनम, वो मंत्र भी यही है, पूरा अपने हिंदुइज्म की निचोड़ है बिल्कुल। वो भी यही कहता है कि सारा कुछ तो परमात्मा का है, तुम किसके पीछे पड़े हो, पड़े किसके पीछे हो, क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओगे, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये सब परमात्मा का है, परमात्मा की बनाई हुई वस्तुएं हैं, परमात्मा ने ही ब्लेस करके दिया हुआ है तुम्हारे को। उसका शुक्र 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 करो और अपने कर्म को करो बस, और कर्म को यज्ञमय तरीके से करो। यस, ठीक है। Yes, sir, one more question from my side. हाँ जी। आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी, एक नहीं बहुत सारी अच्छी बातें बताई है, आप डेली अच्छी बातें बताते हैं, बट वो आपने एक बार बोला था कि जो हम साइंस ऐसा बोलता है, और मैंने आप उस दिन काफी बड़ा डिबेट भी हुआ था कि हम साइंस के हिसाब से इट्स लाइक ह्यूमन आर वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजी, है ना, बंदर से। आपने बोला नहीं, बंदर तो बंदर ही होता है, इंसान इंसान ही होता है, और इंसान जो है वो धरती पुत्र के रूप में आए थे। तो अभी साइंस के हिसाब से वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे इट्स अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो अभी नेक्स्ट आने वाला जो मे बी 100 years हम जो भी बॉडी पार्ट्स को ज्यादा यूज करते हैं वो बड़ा होता जाएगा, और बाकी जिस पार्ट को हम यूज नहीं करते वो छोटा होता है, छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा। द सेम थिंग लाइक जैसे बोलते हैं चिंपैंजी का पहले छोटा सा टेल होता था बिकॉज इट वॉज नॉट यूज, सो इट गॉट वैनिश्ड, और ऐसे ही फिर ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे खड़े होते होते अपने दो पैरों पे खड़े हो गए। तो साइंस के हिसाब से अभी आने वाला आफ्टर 100 years बिकॉज वी आर यूजिंग टू मच ऑफ आवर ब्रेन, तो सर काफी बड़ा होगा, हाथ पैर छोटे होंगे, तो ऐसा कुछ है क्या? वेद इसके बारे में कुछ कहता है क्या कि ऐसा होगा? नहीं तो आज से जो 200 साल पहले लोग थे उनका क्या क्या छोटा बड़ा हो गया आज तक आते आते हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, या आज से जो 500 साल पहले लोग थे जिनको हमने देखा है कम से कम फोटोज में या इलस्ट्रेशंस में या स्टैच्यूज में या पेंटिंग्स में, तो उसमें से हमारे अंदर आते आते क्या छोटा हो गया बड़ा हो गया, ये बता दीजिए मुझे तो सुपर नहीं। ह्यूमन बोलते हैं ना, सुपर ह्यूमन जिनका ब्रेन बड़ा होगा। हाँ ठीक है, और ठीक है देखते हैं, चलिए। मैं तो 100 साल नहीं जीऊंगा, परमात्मा आपको दे लंबी उम्र, लेकिन इस चीज को आप रिकॉर्ड करके रजिस्टर कर लीजिएगा कि मैंने पीयूष जी को कहा था देखिए ब्रेन कितना बड़ा हो गया। मगर मैं तो नहीं समझता ऐसा कुछ होने वाला है। हिस्ट्री इसका गवाह नहीं देती, हमारा एक्सपीरियंस इस चीज का गवाह नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें थोड़ा सा मेरा टॉपिक आ गया। सो अभी तक जो भी बोलते हैं एज पर साइंस, आई थिंक सबसे ज्यादा यूज आइंस्टीन ने किया था ब्रेन का, जो रिकॉर्डेड है, एंड उसके मरने के बाद में इट वाज स्लाइस्ड इनटू 1000 पीसेस, एंड वेरियस प्लेसेस, वेरियस लेबोरेटरीज इन द वर्ल्ड दे डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट। तो कंक्लूजन वाज ही कुड यूज हार्डली 11% ऑफ द ब्रेन। तो अभी बाकी तो अनयूज्ड ही वो एक्सपायरी में चला जाता है, तो वी कैन यूज एज मच एज वी वांट। ऑन एन एवरेज पीपल यूज 2-3 to 5% मैक्सिमम ऑफ द ब्रेन कैपेसिटी, तो अभी बहुत यूज कर सकते हैं वो अब सारी देखिए बड़ा जहां नहीं। तक हमारे शास्त्र की बात आती है, इस जी चीज का एग्जाम्पल हमको मिल जाता है जब हम रावण की बात करते हैं। तो रावण का यही कहा जाता था, और वो खुद भी कहता कि मैं नॉर्मल इनका इंसान से 10 गुना ज्यादा अपने ब्रेन को यूज कर सकता हूँ। यस जो आम इंसान सोचता है उससे मैं 10 तरह ज्यादा सोच सकता हूँ, इसलिए मुझे दशानन कहा जाता है।
दशानन का ये मतलब नहीं था कि उसके सर के बगल बगल में 10 सर लगे हुए थे। दशानन का yes, मतलब yes. यही था कि ही वॉज इक्वल टू द हेड ऑफ 10 हेड्स। सांकेतिक था। हाँ, सांकेतिक ही है ना। तो ये वही बात है ना कि भाई नॉर्मल इंसान जो अपने ब्रेन से सोच सकता है, मैं उससे 10 टाइम ज्यादा सोच सकता हूँ। तो ये वहां पर ही ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आम इंसान की सोचने की क्षमता बहुत कम होती है, उतनी इतनी ही लिमिटेड होती है। चाहे उसको आप 10 पे ले लीजिए, 11 पे ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, या 6-7 पे ले लीजिए, तो रावण 70 या 60 के लेवल पर था, जो भी आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि हमने उसको मैथमेटिकल फिगर नहीं दी है, लेकिन बात तो वही समझाई गई है ना। यस ट्रू। वो एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि कैपेबिलिटी है, क्षमता है, लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि उतना चिंतन, वही हम नहीं मेडिटेशन करते, कहते नहीं, नहीं करते। बिल्कुल सच बात है। उसको डेवलप किया जा सकता है और बहुत यूज किया जा सकता है, उसके करेक्ट। बहुत बेनिफिट्स और बहुत लाभ, सरप्राइजिंग लाभ मिलने शुरू हो जाते एक बात है, ये जैसे आप कह रही हैं कि सिर बड़ा हो जाएगा, जो ब्रेन 10 या 15% यूज हो रहा है, अगर उससे ज्यादा उसको यूज कर लिया गया है तो सिर तो बड़ा नहीं चाहिए। हाँ, सिर वो बड़ा हो जाएगा जिसपे घमंड आ गया कि मैं तो 20% सोच लेता हूँ। वो किताबों में लिख दिया जाएगा कि उसका वो अपना सिर उसने बहुत बड़ा कर दिया। तो कोई कार्टून बना सकता है कि बड़ा सा सिर और छोटा, लेकिन असल में तो जो एनाटमी है वो इतनी चेंज होने की जरूरत नहीं है कि उसी स्कल में ज्यादा सोचने वाला ब्रेन भी रह सकता है, जिसमें कि वो रहता है जो बिल्कुल, जिसको आप कह देंगे कि जी बिल्कुल बुद्धू है, कुछ नहीं सोच सकता, 2% भी ब्रेन नहीं है, उसका ब्रेन भी उसी स्कल में रहेगा। Correct, correct. In school, in fact, they are teaching superhuman के बारे में, they are teaching कि if we are not, taking care of our environment right now, after 100 years, this will be the situation. कि पूरा, we are just sitting and working on laptop or, all the devices, electronic devices, सर बड़ा होगा, उसके ऊपर एक cover होगा, where you are, because बाहर air इतना polluted होगा, then you will have a oxygen का एक bag. So school में भी बता रहे हैं. So I have seen in the chart paper में मैं देखी उसका superhuman. So it was a topic for environmental something control, pollution control. तो वो बच्चों को बता रहे थे कि अभी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो after 100 years this will be the situation. So all those things was linked. So I बच्चे just सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है वो समझाने के लिए कहा गया हो, लेकिन जैसे हमारे कहते हैं वेदों में कि प्रलय होगा, तो कोई तो कारण होना पड़ेगा कि प्रलय के समय पे कुछ चीजें तो बदलेंगी। मे बी दिस इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि अब हम तो कलि युग में हैं, तो कितने भी साल हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो वातावरण बदलेगा। बिलियंस ऑफ इयर्स बाकी हैं प्रलय, सवाल ही नहीं। देर बहुत है, लेकिन अल्टीमेटली तो चेंज होना है। वैसे पुराने जमाने जब ऋषि वगैरह होते थे, अपना आश्रम चलाते थे, उनके दिमाग तो बहुत तेज होते थे, उनको हर विद्या का ज्ञान होता था। तो they were a lot more competent than we are today. लेकिन वो एक विद्या को ज्यादा फॉलो करते थे, हर एक ऋषि हर एक चीज नहीं करता था। हर ऋषि हर चीज के ऊपर स्पेशलाइज नहीं करते थे, हर एक नॉर्मली का किसी अलग एक अलग था। विद्याओं पे ही किया करते थे। बिल्कुल ठीक बात। तो आज भी है। Even European history में you have people like Leonardo da Vinci जो कि आर्टिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, सब कुछ, they knew a lot about a lot of diverse subjects, और lot knowing वो नहीं था, they were experts in those subjects. ठीक बात। मेरे एक फ्रेंड हैं बेंगलोर में, अभी भी हैं, चिरंजीव सिंह नाम है उनका, सरदार जी हैं। हमने एक दिन बैठ गए, हम गप्पे मारते थे, गवर्नमेंट में काम किया करते थे, IAS ऑफिसर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी। तो एक दिन हम बैठ गए उनके ऑफिस में, यूं ही गप्पे मारते मारते तो गिनने लगे कि वो कितनी लैंग्वेजेस वो लिख पढ़ लेते हैं। तो 23 पर आकर हम रुक गए, क्योंकि फिर उनके बाद उनको याद नहीं आ रहा था। तो 23 लैंग्वेजेस तो लिख पढ़ लेते हैं। तो ऐसे अपने अपने सब लोगों के ज्ञानों की एक वो होती है कि किसकी क्या सीमा है, किसकी क्या नहीं।
आज भी है ऐसे लोग जिनको बहुत हर तरह का ज्ञान है। हाँ, हैं बहुत ज्ञानी लोग, बहुत है ना, जिनको बहुत किस्म के ज्ञान होते हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के बहुत ज्ञान होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं इस दुनिया में, बहुत। तो ज्ञानी तो होते ही हैं। चलिए फिर ज्ञान तो अगले सैटरडे मिलेंगे। ज्ञान मुझे के लिए पता कहा नहीं कि गया है कि मैं अभी नेक्स्ट सैटरडे मांडूक्य पिक करूंगा अभी या नहीं करूंगा। I will try to see if I can concentrate on the Mandukya Upanishad during the week and study it again, because मैं भूल सा गया हूँ। तो अगर हो गया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपनी नोटिफिकेशन में कि मांडुक्य ही स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। नहीं हो गया तो फिर सैटरडे को मिलके इसी तरह आपके कोई प्रश्न होंगे तो उन पे आंसर करूंगा। तो अपने प्रश्नों को रेडी रखिएगा, या कोई सब्जेक्ट पकड़ लूंगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। पीयूष कुछ कह रहे थे अभी, ये कुछ Sorry? कह रहे थे, सॉरी, कुछ कह रहे थे अभी। अच्छा हाँ, मैं बस यही बोल रहा था कि ज्ञान के बारे में बात हो रही थी, तो मतलब हमें पता ही है कि ज्ञान जितना ज्यादा यूज करते हैं वो उतना ज्यादा ही बढ़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन आप कितना ज्यादा किसी चीज में डीप जाके उसको जितना अध्ययन और जितना एक्सपीरियंस करते हैं वो बढ़ता जाता है। उसकी वी कैन से theoretically it is unlimited how much we can use our brain, so till now it नहीं, depends on us. बांटने से भी बढ़ता है, हाँ, वही जैसे आप बांटने बता से रहे भी हैं तो बढ़ता है, रिपीट right, करने से right. भी बढ़ता है, जी। रिपीट करने से भी बढ़ता है। नहीं, बांटने से ज्यादा बढ़ता है। आई मीन टीचिंग इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग, ऐसा Yeah, बोलते it हैं। reinforms, reaffirms that what you know is correct. करेक्ट। It And then you know reaffirms. it in a different way. You know it in a more foolproof way. हाँ, उससे और बढ़ता है। हाँ And जी, you learn also. आपको करेक्शन का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। नए क्वेश्चन आते हैं, सामने से भी क्वेश्चन आते हैं, खुद के मन में भी नए क्वेश्चन आते हैं उसी टॉपिक के हाँ, ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो होता है। यदि हम सोचें तो हर एक प्रोफेशन में बेसिक नॉलेज होती है, उसके बाद थोड़ा जब वो कहते हैं कि भी स्पेशलाइज कर गए, True. इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजें भूल गए वो, लेकिन उनके बारे में ज्यादा काम नहीं कर रहे। तो Yes. वो एक तरफ चलता है। जैसे कोई सर्जन बन गया, डॉक्टर तो वो था, लेकिन अगर 10 साल के बाद कहेंगे अब खांसी हो रही है कि देख लोगे, वो कहेगा मुझे कुछ पता नहीं है। ये मतलब नहीं कि पता नहीं है, लेकिन उसने 6 साल से काम नहीं किया उसमें, वो सिर्फ Yes. सर्जरी कर रहा है। तो उसकी बेसिक नॉलेज है, लेकिन उसने उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है वो कहेगी मुझे नहीं मालूम। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अब सर्जरी कर रहा है, और सर्जरी आजकल वो भी नहीं है, सर्जरी भी नहीं है। अभी वो उंगली, आजकल तो ऐसा हो गया ये उंगली का सर्जन है, ये अंगूठे का सर्जन है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन और बढ़ रही है। ये ऋषियों का यही होगा कि बेसिक नॉलेज की, फिर एक तरफ चले गए। तो अल्टीमेटली हाँ, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जिसपे 2 ऋषि या 3 ऋषि एक कॉमन लेवल पे एग्री नहीं करते। ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं, मगर अल्टीमेटली तो वही है कि जिसका अपना स्पेशलाइजेशन होता है वो उसी नॉलेज पर ही होता है, हम उसी की बात करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋषियों में मैं कपिल हूं, जब वो उस चीज को कंपेयर करते हैं तो कपिल का ही नाम लेते हैं, बिकॉज कपिल ऋषि जो थे उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा था, जो कि सबसे टफ और सबसे ज्यादा मुश्किल दर्शन है, जो कि डिफाइन करता है सारी पृथ्वी को, सारे साइंसेस को, दुनिया के हर साइंस को सांख्य दर्शन डिफाइन करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बिकॉज इट वाज अ टफ वन, तो कपिल ने वही किया। तो ये तो है नहीं कि कपिल ने सांख्य के साथ साथ दूसरा भी कोई योग दर्शन या दूसरा कोई भी किया हो, वो तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी एक ही स्पेशलाइजेशन किया। मगर ठीक है, उनका बहुत नाम था या बहुत अच्छा काम किया था, बट अगेन वही बात है कि ऋषि भी अपनी अपनी एक लिमिटेड एरियाज में ही काम किया करते थे, जो भी उनको लगता था कि हमको इतना ही करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद। नमस्ते। We'll get together again next week and we'll talk about it. Take care.